हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज सुबह की मॉर्निंग हमारी नाश्ते से होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है शनिवार को यहाँ पे छुट्टी होती है। तो छुट्टी थी तो आज हम लेट उठे, और हम उठने के बाद सबसे पहले हमने नहा धो के सोचा नाश्ता करेंगे। फिर आए कमरे में और कमरे में सफाई चालू किया। हमने कहा आज हमने बाहर का हॉल का नहीं दिखाया, क्योंकि हमने पहले ही कर लिया था उठ के। और फिर बिटिया नहीं सोती है अंदर कमरे में, तो बिट्टू सो रही थी, तो हमने वो उठी तो हमने सोचा आज हॉल की सफाई अभी हम कर लेते हैं। तो आ गए थे हॉल में, मतलब रूम में सफाई करने के लिए। रूम बेड वेड सही किया, फिर झाड़ू लेके आई मैं। ये ला के झाड़ू भी लगा देती हूँ, फिर खाना बनाने में लग जाऊँगी, इसलिए मैं आ गई फटाफट। मैंने झाड़ू लगाया और अपने हस्बैंड से बातें करते जा रही थी, क्योंकि आज वो भी घर पे थे, और बात करते जा रही थी, काम भी करके जा रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने हॉल की सफाई किया। फिर मैंने किचन में झाड़ू मारा, क्योंकि अब हॉल से डायरेक्ट किचन में ही जाता है, वहीं बाजू में डस्टबिन रखा है। तो जाके बाहर किचन में भी मैंने झाड़ू मार दिया, और ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला, क्योंकि दिन में 2-3 बार झाड़ू तो हो ही जाती, तो इतना कूड़ा नहीं था। तो थोड़ा बहुत जो भी था तो मैंने उसको निकाला। और देखो बाबू मेरा बेटा घूम रहा है इधर उधर। निकालने के बाद बेटे को साथ में लेके गई मैं, बोली चलो तुम भी, और उसको भी साथ में लेके गई। और फिर मैं आई किचन में। मैं बोली ना आज मैं सुबह ही नहा चुकी थी, तो मैं फिर आ गई किचन में। मतलब मैं लेट उठी थी आज। फिर मैं किचन में, आज मैं स्पेशल तरीके से सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आज तक किसी ने इस तरह की सब्ज़ी नहीं बनाई होगी, तो आप लोग ज़रूर देखना मेरी सब्ज़ी की स्टाइल बनाने की। और कसम से बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने परवल जो थे ना उनके बिये निकाल के उनको पीस लिया है, गूदा को उसके अंदर के। मैंने परवल पीसा है। मैं फिर टमाटर और उसमें लहसुन मिर्ची और प्याज सब पीसूँगी मिक्सी में। तो मैं उसको भी ले आई पीसने के लिए। मैं काट के सब कुछ डाल रही हूँ। 2 टमाटर डाला है, 1 प्याज डाला है, और 8-10 लहसुन की कली डाला है मैंने। फिर मैं इसको भी पीसूँगी। पीस के मैं इसको भी ले आई, और मैं आलू फ्लावर और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब मैंने मटर में, आप लोगों ने सुना ना मैंने पहले क्या डाला, परवल भी डाले, पर परवल को मैंने पीस के ऐड किया है, ताकि परवल पता ही नहीं चलेगा कि उसमें पड़ा है। तो क्योंकि परवल ना कम लोगों को पसंद आता है ऐसे खड़ा, तो मुझे भी बहुत कम पसंद है, तो मैंने उसको पीस के बनाया है। मैं हमेशा पीस के बनाती हूँ, तो उससे कैसे ना परवल पता नहीं चलता है। फिर मैंने उसको पीस लिया था, पीस के ले आई थी। फिर मैंने डाला कुकर में तेल। और आप लोग तो मेरी आदत देखते होंगे, मैं कोई भी कप चीज़ मतलब उठाती तो उसको पोंछ के ही रखती हूँ, ताकि वो ना चिपचिपापन ना रहे उस चीज़ों में। फिर देखो टमाटर प्याज लहसुन और मिर्ची का पेस्ट था। पहले मैं डालूँगी उसमें जीरा थोड़ा सा, क्योंकि जीरा ना मेरा हर काम में चलता है। तो मैं पहले थोड़ा सा कढ़ाई उसको कुकर को गर्म होने दूँगी, तेल को। जब गर्म होगा तो जीरा डालूँगी। फिर जीरा डालने के बाद मैं टमाटर प्याज लहसुन का मिर्ची का जो पेस्ट बनाई थी, फिर मैं वो डालती हूँ। फिर मैं उसको डाल दूँगी उसमें कुकर में। और सबसे बातें भी करते जाते, बच्चे भी बोल रहे थे कुछ ना कुछ, हस्बैंड भी बोल रहे थे कुछ ना कुछ, सबकी सुनती जा रही थी। और हस्बैंड बोले थे अरे इसको डाल के मत बनाओ, मतलब परवल को। मैं बोली ऐसे परवल बहुत दिनों से रखे ख़राब हो जाएंगे, और परवल ज़्यादा ले आए थे, तो मैंने 2 बार तो बनने में जाएगा ही जाएगा। तो बोला अभी इसमें डाल देती हूँ, फिर एक दिन ऐसे फ्राई करके बना दूँगी, वो भी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं पहले टमाटर प्याज लहसुन सब अच्छे से पका लेती हूँ, तब मैं उसमें मसाला ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मतलब उसका कच्चापन निकल जाएगा, तब मैं उसमें मसाला ऐड करूँगी। और देखते हैं, मैं दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं वैसे तो बेसिक मसाला ही डालती हूँ डेली यूज़ में, क्योंकि मुझे बेसिक मसाला ही पसंद है डेली यूज़ में। मुझे ये सब नहीं पसंद है, मतलब डेली यूज़ में मैं गरम मसाला ये सब नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं डेली यूज़ में, देखिए कुकर में ना मसाला भी पक रहा है। और एक्चुअली मैं कुछ ढूंढ नहीं थी, नमक, और नमक रखा है मैंने टाँकी में डाल दिया है। तो मुझे मतलब खुला नहीं मिला बाहर, तो मैं बोली जितना है उतना काम चला लेती हूँ, फिर बाद में टाँकी से निकालती हूँ। तो मैंने पहले धनिया डाली, हल्दी डाला थोड़ा सा, फिर मैंने ये धनिया डाला है। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, वो भी कलर वाली डालती हूँ, आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था। फिर मैं इसमें नमक डालूँगी। जो थोड़ा था नमक मैंने डाल दिया, मैं सोची बाद में भर के रखती हूँ नमक को। तो मैंने उसको डाला, और अच्छे से उसका जब तक तेल नहीं छोड़ देता है मसाला, तब तक मैं उसको पकाती हूँ। ये देखिए आप लोग कितना अच्छा सा लग रहा है, रेड रेड सा। और जब तेल छोड़ देता है तो मैं ये डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ा मुझे फ्राई करना हो, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए परवल का। जो परवल मैंने पीसा है कच्चापन निकालने के लिए हल्का सा उसको मैं फ्राई करती हूँ कुकर में, ताकि उसका कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्मेल उसकी अच्छी है, खाने में टेस्टी लगे। फिर वो सब पक जाता है तो मैं आलू मटर फ्लावर जो भी था, मैं सारी सब्ज़ी डाल देती हूँ उसमें। और डालने के बाद मैं हल्का सा उसको चला के फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं फ्राई करूँगी, थोड़ा सा हल्का सा कुकर में चला के फिर फ्राई करूँगी।
और फिर जो मैंने जिसमें मसाला पीसा था मिक्सर में जार में, उसमें मैंने पानी डाल के रखती हूँ, तो मैं वही पानी उसमें डालती हूँ। फिर अलग से और डालूँगी थोड़ा पानी। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। थोड़ा पानी डाला मैंने उसमें और उसको फिर ढक्कन लगा दूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। 3 सीटी लगभग मैं लेती हूँ, ताकि 3 सीटी में आलू अच्छे से पक भी जाती है और ज़्यादा रसा भी नहीं रहता है। 2 सीटी लेंगे तो आलू ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत पक भी जाएंगी, पर रसा बहुत रहता है, मुझे ज़्यादा रसा पसंद नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ मैं आटा लगा लेती हूँ इसी वक्त, क्योंकि आटा लगाना भी ज़रूरी है, जानते हो रोटी तो बनेगी ही ना। तो मैं आटा लगाती हूँ। आटा लगाते लगाते मतलब बात करते जाते, क्योंकि कल हमारा जो पालक का मैंने रोटी बनाया था पराठा, उसका आटा मुझे वेस्ट करना पड़ा, फेंकना पड़ा, क्योंकि अचानक से कल हम लोग घर पे नहीं रहे, कहीं चले गए थे घूमने के लिए, तो हम लोग घर पे नहीं थे शाम को। तो हमने शाम को कुछ बनाया नहीं था, और हम ना पूरा दिन का रखा हुआ आटा कभी भी नहीं खाते। सुबह का शाम का चलेगा, शाम का सुबह का चलेगा, इतना तो मैं कर लेती हूँ। पर मैं बोलूँ सुबह का रखा हुआ आटा दूसरे दिन सुबह खाओ, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ, मैं उसको हटा देती हूँ। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ऐसा किया अगर सुबह का रखा हुआ सुबह मत खाइए। हाँ, सुबह का रखा हुआ शाम को खा सकते हैं आप लोग, चलेगा। बल्कि पालक का आटा में तेल वेल सब था, फिर भी मैंने हटा दिया था। मैंने बोला नहीं, बच्चे हैं, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, तो मैंने उसको हटा दिया था। मैं बोली 2 मिनट लगता है आटा लगाने में, तो मैं आटा लगा लूँगी और जो लगाऊँगी उसी की रोटी बनाऊँगी। और वैसा आटा नहीं रखूँगी जो मतलब कल का था, वो सब मैंने किचन में थैली लगा के रखती हूँ अपने रेस्ट उसके पास, बेसिन के पास। मैंने उसी में सब कुछ डाल दिया था। आप लोग देखेंगे तो मैं आप लोगों को शायद डालते हुए दिखूँगी भी। तो मैंने सब कुछ उसमें डाल दिया था, फिर मेरा आटा लग चुका था। ये देखिए मेरा आटा लग गया है, रख दिया। फिर मैं हमेशा ना मैं क्या करती हूँ, आटा लगाते समय आटा लगाने के बाद जो बर्तन पड़े होते हैं चाय नाश्ता के, वो सब मैं धो देती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा किचन अपना साफ़ करूँगी टॉवल लेके, फिर जो भी बर्तन पड़े होंगे उनको मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना बेसिन में बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं फिर आती हूँ और फिर मैं अपना सारे बर्तन जो भी ज़्यादा नहीं थे, नाश्ता वास्ता के ही थे। और आज मेरा नाश्ता तो आप लोगों ने देखा था, मैंने खुद से बनाया नहीं था, बस टोस्ट और नमकीन यही थोड़ा थोड़ा खाया था। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बर्तन आने, जब नाश्ता बनाती हूँ तो ज़्यादा बर्तन, फिर कढ़ाई अढ़ाई सभी कुछ हो जाता है। तो देखिए आज हस्बैंड ने बाद में चाय गरमाया तो पूरा मेरा कटोरा जला दिया। और आप लोग सोचते होंगे कि हमारे पास फ्राईदान नहीं जो मैं कटोरे में चाय बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। फ्राईदान दो, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों है। पर क्या करती हूँ ना, फ्राईदान छोटे वाले फ्राईदान को रखो तो वो पलट जाता है, क्योंकि चाय बहुत थोड़ी बनती है 2 लोगों की। और बड़ा वाला चढ़ाती हूँ तो लगता है 2 लोगों की चाय के लिए इतना बड़ा फ्राईदान क्या करूँ चढ़ा के। तो ये बेस्ट लगता है मुझे, इसमें थोड़ी सी चाय बन जाती है दोनों लोगों के लिए, तो मैं इसके लिए इसको चढ़ाती हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास फ्राईदान 2 हैं, पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। खाली जब ज़्यादा लोग होते हैं तब उनका इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए बड़े वाले फ्राईदान को मैं रखे रहती हूँ। और मैं मिक्सर को रोज़ ऐसे ही धोती हूँ, जब भी उसमें मसाला पीसती हूँ खंगरा के नहीं रखती हूँ ना। कभी कभी अंदर थोड़ा बहुत कुछ भी लगा पड़ जाता है ना उसमें, तो कीड़े आ जाते हैं। आप लोग ये चीज़ बहुत ध्यान देना। एक दिन क्या हुआ था, मैं मसाला बनाई और मैंने उसको धुलने के लिए साइड में रख दिया। मेरे हस्बैंड को लगा मैंने धुल के रखा हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंद करके मिक्सी के ऊपर रख दिया। मैंने जब 2 दिन 3 दिन के बाद मुझे जब ज़रूरत पड़ी, जब मैंने उसको खोला तो देखो उसमें कीड़े थे बहुत सारे। मैं हैरान हो गई, मैं बोली मैं तो हमेशा धो के रखती हूँ। तब मुझे पता चला कि हस्बैंड ने मेरे उठा के ऐसे ही रख दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर आगे से मैं ना इसलिए ध्यान रखती हूँ, हमेशा मैं यही करती हूँ कि धुल के ही रखती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा सलाद काट लेती हूँ सब्ज़ी के साथ, कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए। ऐसे हस्बैंड को अच्छा नहीं, तो पापड़ सलाद कुछ भी होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2 दिन से ना सलाद बच जाता था। तो मैंने आधा प्याज काटा, क्योंकि प्याज थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो प्याज आधा काटा मैंने, और 1 टमाटर काटूँगी मैं सलाद में। 2 ही लोगों को सलाद बनाना है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैंने फिर टमाटर धुला, मैंने पहले मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मैं बिना धुले नहीं काटती। मैंने बीच से कट करके फिर उसको भी काटा, और टमाटर काटा मैंने, प्याज काटा, और मैं एक मिर्ची भी काटूँगी साथ में। थोड़ा मिर्ची रहती है ना तो थोड़ा मतलब खाने में थोड़ा टेस्टी लगता है, तीखा तीखा लगता है, तो मैं मिर्ची भी डालती हूँ। जो लोग नहीं डालते ना सलाद में मिर्ची डाल के देखना, बहुत अच्छा लगता है सलाद खाने में। फिर मैं देखिए मिर्ची पूरी मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी कोई कोई मिर्ची ना इस बार जो आई थोड़ा तीखी है, तो मैं इसको पूरी नहीं डालूँगी। मैं आधी मिर्ची से थोड़ा ज़्यादा डालूँगी और थोड़ी रख देती हूँ। और फिर इसमें मैं सलाद रख दूँगी, और मैं नींबू भी काटूँगी लेमन को, क्योंकि मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं रोटी सेकने के बाद डालूँगी, और अभी डाल दूँगी ना पानी छोड़ने लगता है बहुत। तो मैंने इसे साइड में इसको रख दिया, और मैंने जिसमें काटा था चॉप को मैं धुलूँगी, धुल के उसको रख दिया। फिर सब्ज़ी उतारा मैंने, सब्ज़ी पक गई थी,
सब्ज़ी को हल्का सा चलाया और हल्का सा फोड़ देती हूँ मैं, ताकि रसा ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और आप लोग हमारी सब्ज़ी का कलर देख ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। कलर भी बहुत देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, उतनी अच्छी खाने में भी लग रही थी। ये देखिए आप लोग, तो जल्दी जल्दी प्लीज़ आ जाइए खाने के लिए, जिसको भी अच्छी लग रही हो तो। फिर मैं थोड़े चावल डाल देती हूँ, तो मैंने थोड़े से चावल डाले, बहुत ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि चावल मैं बहुत कम खाती हूँ, हस्बैंड खाते हैं, बेटी भी कभी कभार खा लेती है और बाबू भी कभी कभी खाता है। तो चावल मैंने थोड़े डाले, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा खाती हूँ, हस्बैंड और बच्चे ही खाते हैं, जो खाते हैं, मैं थोड़े ही से खाती हूँ। तो थोड़े से चावल मैंने चढ़ा दिए। फिर मैं अब इसी वक्त मैं रोटी भी सेक लूँगी, क्योंकि मैं बार बार का झंझट रोटी का नहीं रखूँगी। आज मैं जल्दी खाना खा रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से सारा, मैं फटाफट सारा काम ना, मेरा ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 तक मेरा खाना आज होने लगा था। तो मैं आ गई थी रोटी सेकने। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तुम कितनी रोटी खाओगे? वो आप लोग ये मत बोलना कि अरे पूछ के रोटी बनाती हूँ। तो मैं इसलिए बनाती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी रोटी बनी हुई नहीं रखती हूँ, ना बासी खाती हूँ, ना किसी को खाने देती हूँ, ऐसा रहता है। अगर गलती से बच भी जाती है तो मैं उसको हटा देती हूँ, या फिर मैं खुद खा लेती हूँ। उतने टाइम खा लूँगी, भले मन ना हो पर खा लूँगी, क्योंकि मुझे पता है बाद में कोई नहीं खाता, फिर वो फेंकने में ही चली जाती है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाती, पूछ के बनाती हूँ। आज मैं अपने रोटी का साइज़, मतलब साइज़ नहीं दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी कि मैं कैसी रोटी फुला के बनाती हूँ। तो मैं तो आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैं कैसे रोटी बनाई। ये देखो, मेरी फूली फूली एक रोटी बन चुकी है, और ऐसे ही मैं सारी रोटी बनाऊँगी। और मैं बहुत कम रोटी बनाती हूँ, सिर्फ 5 रोटी बनेगी, या फिर मुश्किल का 6 रोटी बनेगी, उससे ज़्यादा मैं रोटी नहीं बनाती हूँ। तो मैं सोचा आज मैं आप लोगों को सारी रोटी बनाते हुए दिखाती हूँ कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। और उधर चावल भी मेरे बन रहे थे, और इधर हस्बैंड टीवी देख रहे थे, बच्चे के साथ बैठे थे। वो बोलते शगुन जल्दी से खाना बना लो, फिर उनका भी शूट करना था। आप लोगों को पता ही है कि उनका भी हमें शूट करना ही होता है। तो खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं उनका भी शूट करूँगी, इसलिए हम लोग सोचे आज पहले खाना खा लेते हैं, बाद में शूट करते हैं। ऐसे तो मैं पहले शूट कर लेती थी, क्योंकि आज हम लोग खाना जल्दी खा रहे हैं, भूख लगी थी। आज हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो खाना पहले खा लेते हैं और बाद में शूट कर लेंगे। तो सारी रोटी ऑलमोस्ट बनी गई थी, यही 7 से 1 बची है। और मैंने आटा उठा के उसमें रख दिया था। आज मैंने टिफ़िन में ही रख दिया, क्योंकि कम आटा था, तो मैं डिब्बे में फालतू में रखती हूँ, मैं टिफ़िन में ही रख देती हूँ। तो मैंने ना, तसला मेरा साफ़ था, क्योंकि ये धुले ही इसलिए मैंने माना था। चौकी थोड़ी गंदी लग रही थी, तो मैं इसको धुले में डाल दूँगी, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया था, और मैं तसला नीचे उठा के रख दिया। अब फाइनल रोटी मेरी हो गई, और मैं घी लगाऊंगी रोटी में। और आप लोग सोचेंगे लास्ट में कि अरे 2 रोटी में घी क्यों नहीं लगाया, तो वो 2 रोटी मेरे लिए होती जिनमें मैं घी नहीं लगाती हूँ। ये मत सोचना घी वाली कहीं बच्चों को तो नहीं दे देती, जिनमें घी नहीं लगाती है वो मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं, मैंने जब से जिम ज्वाइन किया था तब से मैंने घी खाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे मतलब बताते थे घी खाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने घी खाना बंद ही कर दिया था। फाइनल मेरा खाना देखिए रेडी हो चुका, मेरी थाली लग चुकी है। आप लोग बताना कि मेरा यम्मी यम्मी खाना कैसा बना। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया लाती रहूँ। जैसे कि मैं आज भाजी लेके आई आप लोगों के नई स्टाइल में बनाने के तरीके, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनती है। और हमारी थाली कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। और मैंने सलाद भी बनाया है, सलाद भी दिखाऊंगी बाद में। ये देखिए आया मेरा सलाद, इसमें नमक वमक सब मैंने डाल दी। तो मेरी थाली है। बाय गाइस, टेक केयर, अपना अपना सभी लोग ख्याल रखें। लव यू गाइस, बाय यूट्यूब फैमिली।